हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहाँ पे लेके आए, जी हाँ, यहाँ पर लेके आए क्या है, क्लास 12th हिंदी का। जी हाँ, ये क्या है, ये तो क्लास 12th हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। जी हाँ, इसको आप तैयार कर लीजिए। बोर्ड जब आप 16 फरवरी के आप जाएंगे तो रस छंद अलंकार वहां पे देखने के मिलेगा। एक वीडियो मैं यहाँ पे क्लियर करवा दे रहा हूँ, ढेर सारी वीडियो लेके आऊँ, जितने भी रस छंद अलंकार है मैं करवाते हुए चला जाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक ना। रस छंद अलंकार ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं तीनों के तीनों आपको करवा दूंगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं? रस से, फिर उसके बाद अलंकार देखेंगे, फिर उसके बाद दोहा देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या डालेंगे, जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा उसको डाल लेंगे। अब जो भी वहां पे रस रहेगा, तो यहाँ पे मैं श्रृंगार रस लिया हूँ और ये रस काफ़ी हर साल आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया जाता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्यारे बच्चों तैयार कर लीजिएगा। क्या है श्रृंगार रस? श्रृंगार रस होता क्या है? सहृदय नायक नायिका के बीच या फिर सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक अस्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होता है, तब वहां पे श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। श्रृंगार रस क्या होता है, याद रखना। श्रृंगार रस होता क्या है, ये चीज आप लोग याद रखना। सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक अस्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वह श्रृंगार रस का रूप धारण करता है, उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। हमारे साथ एक बार आप लोग याद कर लीजिए। सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक अस्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे अलंकार। जी हाँ, उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका अलंकार आएगा। हमने बोला था आपका रस छंद अलंकार तीनों करवा देंगे। यहाँ पे श्रृंगार रस का आप उदाहरण याद कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप बता दीजिए, मैं श्रृंगार रस वाला उदाहरण एक करवा दूंगा। अगर मान लीजिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप बस बता देंगे, तो मैं आपको श्रृंगार रस वाला पूरा का पूरा करवा दूंगा। आपको चिंता नहीं करना है यार, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, मैं पूरा का पूरा आपको करवाते हुए चलूंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अलंकार अब देखेंगे। अलंकार होता है क्या? सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं कि सर क्या हमें स्पष्टीकरण याद करना जरूरी है? आप नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे लिखिए या ना लिखिए। अगर स्पष्टीकरण नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा बोर्ड में। आप केवल इसका परिभाषा लिख दीजिए और उदाहरण लिख दीजिए, आराम से आपको एग्जामिनर जो है पूरा नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो इसकी चिंता मत करिएगा। आप ये मत सोचिए कि हमें सर लिखना है हिंदी का उदाहरण कि नहीं लिखना है, तो भाई साहब लिखिए, सॉरी स्पष्टीकरण लिखिए या ना लिखिए, आपको 2 नंबर फिक्स है। तो यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है आप लोग याद कर लीजिए। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार की उदाहरण क्या हो जाएगी? काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा और नभ मंडल तारक वृंद खिले, यह यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। तो यमक अलंकार हमारे साथ आप याद कर लीजिए। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं तो भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। क्लियर है? अगर इसका स्पष्टीकरण देना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। देखिए काली घटा का घमंड घटा, देखिए काली घटा का घमंड घटा, यानी कि दोनों आपका अलग अलग स्थानों पे आए हैं। 2 शब्द बार बार आए लेकिन वो 2 अलग अलग स्थानों पर आए हैं और इनका जो मतलब भी, अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। जैसे कि पहले घटा का मतलब क्या है, बादल है, और दूसरे घटा का क्या है, कम हो गया यानी कि घट गया। काली घटा का यानी कि जो बादल हैं, जो काले काले बादल हैं, उनके घमंड क्या हो गए, घट गए, और नभ मंडल तारक वृंद खिले। क्लियर है? उसके बाद आपका दोहा आएगा। दोहा आएगा भाई साहब, ये दोहा भी तैयार कर लीजिए। यहाँ पे दोहा लेके आया हूँ। दोहा क्या है आपका देख लीजिए। यहाँ पे दोहा लिखेंगे, 2 अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा क्या होता है? 2 अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। दोहा क्या होता है? तो दोहा अर्ध सम 2 मात्रिक छंद होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे तथा चौथे
में सम यानी कि 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा क्या होता है? दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में कितने होते हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? मेरी भाव बाधा हरो, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे, श्यामु हरित दुति होई, श्यामु हरित दुति होई। यहाँ पे एक लघु और दीर्घ आए, देखिए यहाँ पे 2 लघु है, दीर्घ है, लघु है, फिर दीर्घ है, फिर लघु है, ठीक है ना। तो इस प्रकार लघु और दीर्घ कुल मिला के इसमें कितने हैं? कुल मिला के 13-13 मात्राएं आपके पहले और तीसरे चरण में, और चौथे और दूसरे में कितने हैं? 11-11 मात्राएं हैं। तो ये इसमें मैंने रस, छंद, दोहा तीनों बताया है। रस, श्रृंगार रस का उदाहरण आप अपने मुताबिक याद कर लीजिए। अगर नहीं याद कर पाए कोई दिक्कत नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो फिर होने वाली है, उसमें मैं आपको और अच्छे से डाउट क्लियर करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं दे रहा हूं भाई साहब, तैयार करके जाना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।